हरियाणा भाजपा के प्रदेश प्रभारी विप्लव कुमार देव ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर उचाना कला में काम नहीं करवाने का आरोप लगाया तो गठबंधन को लेकर चर्चाएं एक बार फिर तेज हो गई। यही नहीं, प्रभारी साहब ने तो उचाना कला से 2024 में वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता की जीत का दावा भी कर दिया। यानी अब तक गठबंधन में फूट की जो बात पर्दे के पीछे थी वो खुलकर सामने आ गई। मौके का फायदा उठाकर विपक्षी नेताओं ने भी बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर छिड़ी बहस के बहाने सरकार को चौतरफा घेरना शुरू कर दिया। इस कड़ी में पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस नेत्री गीता भुक्कल ने भी बीजेपी जेजेपी पर जमकर हमला बोला। सुनिए भुक्कल ने क्या कुछ कहा। देखिए, ऐसा है, विप्लव देव जी जो हरियाणा के बीजेपी के प्रभारी हैं, वो स्वयं पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अब जब बीजेपी के सबसे सर्वश्रेष्ठ जो सबसे श्रेष्ठ नेतृत्व में बैठते हैं, प्रभारी हैं, जब वो ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं तो साफ सी बात है कि बीजेपी सरकार में दुष्यंत चौटाला जो है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और बहुत सारे महकमे उनके पास हैं। उन्होंने बिल्कुल काम नहीं कराए होंगे जब वो कह रहे हैं, तो वहाँ की जनता भी कह रही है। उचाना हल्के में ही नहीं काम हुए, पूरे हरियाणा में कहीं काम नहीं हुए हैं। अब तो बीजेपी जेजेपी वैसे ही एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से ठीकरा फोड़ने का काम कर रही है। इसमें हरियाणा की जनता जो है पूरी तरह से पिस रही है। यहाँ पर किसान दुखी है, गरीब दुखी है, मजदूर दुखी है, दलित दुखी हैं, महिलाएं क्या हालत हो गई है वो दुखी है। असुरक्षित राज्य की श्रेणी में आज हमारा हरियाणा आ चुका है। हमारे किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पोर्टल इनके चल नहीं रहे हैं, शिक्षा की बुरी हालत हो रही है, स्वास्थ्य की बुरी हालत हो रही है, डॉक्टर्स की भर्तियां हो नहीं पा रही हैं, कर्मचारी ओपीएस को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ आज हरियाणा में लोगों को जो वायदा करके बीजेपी जेजेपी की सरकार आई थी, इन्होंने घोषणा पत्र के पन्ने भी नहीं पलटे हैं। अब जब चुनाव नजदीक आने लगा है तो ये केवल और केवल सहानुभूति बटोरना चाहते हैं, लेकिन जनता मन बना चुकी है। आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का होगा और 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। क्या लग रहा है गठबंधन ऐसे बीच में टूटने का? देखिए, उनका वो अपना आंतरिक मामला है, क्योंकि वो पोस्ट इलेक्शन अलायंस था उनका, चुनाव के बाद में किया हुआ, सत्ता के लालच में किया हुआ वो अलायंस था। पहले तो जेजेपी बीजेपी को गाली देती थी और बीजेपी जेजेपी को देती थी। उसके बाद सत्ता के लालच में दोनों ने गठबंधन करने का काम किया है, लेकिन इसमें हरियाणा की जनता के साथ जो है बड़ा अन्याय उन्होंने किया है। अब उनका अपना निर्णय है, चाहे वो कॉर्पोरेशन के चुनाव की बात हो, नगर परिषद नगर पालिका की बात हो। पहले कई बार कहते हैं हम अलग लड़ेंगे, फिर कहते हैं हम इकट्ठे लड़ेंगे। उनके पार्टी के अपने आंतरिक मामले हैं, लेकिन हमें चाहिए कि आज उनकी सरकार है तो हरियाणा में विकास के कार्य उनको जरूर करके दिखाने चाहिए। तो सुना आपने कि गीता भुक्कल का कहना है कि पिछले 3.5 साल में गठबंधन ने कोई काम नहीं किया है, इसलिए अब दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़कर प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। वहीं भाजपा और जजपा के नेता कांग्रेस के संपर्क में होने के सवाल पर भुक्कल ने कहा कि ये सच है कि आज की तारीख में कई नेता कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं, इसलिए वे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष के संपर्क में हैं। चली हुई है कि जेजेपी और बीजेपी के जो दिग्गज नेता है वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। देखिए, जब बीजेपी के इतने सीनियर लीडर जेजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, जेजेपी वाले बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, बीजेपी के मंत्री संतुष्ट नहीं हैं, बीजेपी के और जेजेपी के विधायक संतुष्ट नहीं हैं, हम लोग तो विपक्ष में बैठे हुए हैं। सबको ऐसा लग रहा है कि आने वाला समय कांग्रेस का है। बीजेपी जेजेपी से जनता नाराज हो चुकी है। बहुत सारे नेता हैं, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के अध्यक्ष जी के संपर्क में जरूर हैं, और आपने देखा होगा कि आए दिन कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में जो है लगातार बीजेपी जेजेपी और आम आदमी पार्टी के बहुत सारे, चाहे वो पूर्व विधायक हैं या जिन्होंने चुनाव लड़ा है या जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, लगातार कांग्रेस पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है। बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई थी। तब 10 विधायकों वाली जननायक जनता पार्टी और निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर भाजपा ने प्रदेश में सरकार बनाई थी। लेकिन काफी समय से गठबंधन को लेकर कई तरह की चर्चाएं सामने आ चुकी हैं। वैसे तो दोनों ही पार्टियों के नेता गठबंधन के भविष्य पर खुलकर नहीं बोलते, लेकिन प्रदेश प्रभारी के एक बयान ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर राजनीतिक गलियारों में तूफान जरूर ला दिया है और विपक्षी नेता इस मौके का फायदा उठाने से जरा भी नहीं चूकना चाहते। अब देखना होगा कि 2024 से पहले गठबंधन को लेकर शुरू हुई चर्चाएं कहां जाकर थमती हैं। झज्जर से सुमित कुमार, दैनिक सवेरा टीवी।